देखिए सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे आर एच डी। आर एच डी के लिए हमें क्या लिखना होता है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। जब आर एच डी फाइंड करते हैं तो यह पॉजिटिव होता है, और जब एल एच डी फाइंड करेंगे तो यहाँ नेगेटिव होता है। अब देखिए ये प्लस एच मतलब यहाँ पर रखना है x की जगह a प्लस एच, और यहाँ पर देखिए a की वैल्यू 1 दी गई है तो ये a की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच। तो अब यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और ये हो जाएगा f1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडेड बाय h। यहाँ पर देखिए 1 प्लस एच यहाँ पर पुट कर दीजिए एफ एक्स फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और जब 1 प्लस एच आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1, और माइनस f1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1, और डिवाइडेड बाय एच। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो बचेगा। देखिए यहाँ पर क्या बचने वाला है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहाँ बचेगा एच, और डिवाइडेड बाय एच। एच से एच कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और 1। देखिए कुछ यहाँ पर 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप आर एच एल एच डी फाइंड करेंगे, और एल एच डी में क्या होता है, देखिए यहाँ जो पॉजिटिव था वो हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ से रख सकते हैं 1 माइनस एच, क्या रख सकते हैं 1 माइनस एच, और यहाँ पर f1, क्योंकि x इक्वल टू होता है a माइनस एच, और a की वैल्यू आप जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच, तो यहाँ पर डायरेक्टली रख दीजिए, ये हो जाएगा माइनस एच। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखिए f1 माइनस एच, अब 1 माइनस एच रख दीजिए यहाँ पर इस फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस एच माइनस 1, और ये हो जाएगा f की जगह 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा, ये बचेगा माइनस लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये बचेगा मोड माइनस मोड h बटे माइनस एच। देखिए मोड में से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो वो पॉजिटिव निकलती है, तो ये हो जाएगा आपका h बचेगा पॉजिटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो h बटा माइनस एच, एच से एच कैंसिल करिए, ये आ जाएगा आपका -1। तो अब आपने देखा यहाँ पर देखिए आर एच डी कितना आया है 1, और एल एच डी कितना आया है -1। इट मीन्स कि आपकी जो एल एच डी और आर एच डी आर नॉट इक्वल, एल एच डी और आर एच डी इज नॉट इक्वल। इट मीन्स कि जो आपका फंक्शन है वो अब आप कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स अगर हम ध्यान रखें तो सारी वैल्यू हमारे किसी भी फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं कि वो कैसे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो वो आपके लिए इजी बन जाएगा, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स। तो चलते हैं इसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अवकलनीयता का और चेक करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 2x माइनस 3 x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पर x बराबर 2 पर हमें चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए किस तरीके से चेक करा जाता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि लिमिट कैसे है। देखिए जब यहाँ पर 2 पर चेक करना और जो 2 से छोटी लिमिट होती है वहां पर से आप एल एच डी फाइंड करेंगे, और जो 2 से बड़ी लिमिट होती है वहां से आप आर एच डी फाइंड करेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखिए एल एच डी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सबसे पहले आर एच डी फाइंड करेंगे इधर और उधर एल एच डी। देखिए आर एच डी के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर रखेंगे एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर आर एच डी फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर प्लस एच रहेगा। एल एच डी फाइंड करते हैं तो वहां पर माइनस रहेगा नीचे और यहाँ पर ए माइनस एच रहेगा, क्योंकि x बराबर होता है a प्लस एच। तो देखिए a की इक्वल टू कितना है 2, तो यहाँ पर आप 2 रख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये हो जाएगा f 2 प्लस एच माइनस f2 डिवाइडेड बाय h।
अब आपको क्या करना है, 2 प्लस एच यहाँ पर रख दीजिए। देखिए आर एच डी किससे निकलेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस एच, और 2 यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए अब f 2 प्लस एच रख दीजिए यहाँ पर, तो 2 और 2 प्लस एच माइनस f2 क्या हो जाएगा, देखिए f2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रख दीजिए x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय h। 2 प्लस एच और ये माइनस 3 हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा 2x, तो देखिए 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस एच और माइनस 3, और यहाँ पर जब f2 रखेंगे और f2 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी रखनी है 2, तो 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस एच माइनस 2h माइनस 3, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 1, और डिवाइडेड बाय h। 4 में से 3 गए, कितना बचा 1, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h, और लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये माइनस से 1 प्लस कैंसिल, ये कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और देखिए ये बचा 2h बटा h, h से h कैंसिल करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचा 2, कितना हो जाएगा 2 निकल आएगा यहाँ पर देखिए कितना आ गया 2। इसी प्रकार से RH फाइंड करेंगे, LHD फाइंड करने के लिए किस तरीके से लिखा जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा f। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट रख सकते हैं a प्लस एच की जगह कितना 2 प्लस एच माइनस f2, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा माइनस एच, प्लस नहीं माइनस, क्या रखना है 2 माइनस एच, क्योंकि LHD फाइंड करते समय क्या होता है a माइनस एच होता है, तो जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच। आप 2 माइनस एच रख दीजिए, क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए f2 माइनस एच, जहां पर 2 प्लस एच रखा था यहाँ पर, अब क्या करना है यहाँ पर 2 माइनस एच रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच, और ये माइनस 1 ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस f2, अब की बार वहां पर 2 रख दीजिए, तो 2 माइनस 1, और डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब आप क्या करिए, देखिए 2 में से 1 गया, कितना बचा 1 माइनस एच, और ये हो जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पर देखिए क्या बचा माइनस एच, और यहाँ पर बचा माइनस एच, क्या बचा माइनस एच और माइनस एच, इसका मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा माइनस एच से माइनस एच कैंसिल करिए, क्या बचा 1, तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1। अब यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू है 2, LHD RH जो आपकी वैल्यू है वो 2 है, और LHD जो आपकी वैल्यू है वो कितनी है 1 है। तो नाउ यू कैन से दैट दिस फंक्शन चूंकि LHD इज नॉट इक्वल टू RH, अतः आप कह सकते हैं अब कि जो दिया गया फंक्शन है वो x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है या नहीं है। बस ये दो याद रखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला प्रथम सिद्धांत सांतत्ता में भी यही लगाया था, और यहाँ पर सिर्फ माइनस रखना है, और यहाँ पर 2 माइनस a माइनस एच, और यहाँ पर a प्लस एच रखना है। यहाँ नीचे क्या हो जाएगा पॉजिटिव h, ये होता है RH के लिए, और LHD के लिए क्या हो जाएगा माइनस एच, और इस प्रकार से हम वैल्यू रखकर किसी भी फंक्शन की अवकलनीयता को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MP बोर्ड एग्जाम्स के लिए और अदर CBSE UP बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स MP बोर्ड, UP बोर्ड एज वेल एज अदर बोर्ड्स CBSE। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। नाउ वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन कि ये आइदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है अवकलनीयता को। तो देखिए सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर x बराबर 0 पर चेक करना है। तो क्या करिए, यहाँ पर आर एच डी फाइंड कीजिए और एल एच डी दो फाइंड कीजिए, आप पता चल जाएगा ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो आर एच डी के लिए क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। क्या होता है, डिवाइडेड बाय एच। यहाँ पर एक्स इक्वल टू होता है ए प्लस एच और ए की वैल्यू आपको 0 दी रखी है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस एच। यहाँ पर ए की वैल्यू कौन सी होती है, हाउ टू फाइंड, किस तरीके से चेक करें, रिकॉग्नाइज करें कि जो ए की वैल्यू है, तो जिस पर आपको चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या अवकलनीय है, जिस वैल्यू पर, तो वही आपकी ए की वैल्यू होती है यानी लिमिट होती है। तो अब एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच यहाँ पर रख दी, देखिए क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस एच और यहाँ पर 0 रख देंगे तो निकल आएगी। यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए f a प्लस एच मतलब 0 प्लस एच, तो 0 प्लस एच यहाँ पर रखेंगे, एक बार और लिख लीजिए 0 प्लस एच माइनस एफ 0। आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 0 प्लस एच यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस और ये हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाय h। देखिए यहाँ से मोड से बाहर निकलेगा h, 0 का कोई मीन्स नहीं है यहाँ पर h, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए h बटा h क्या हो जाएगा 1, यानी फाइनली जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो कितनी है 1। इसी प्रकार से अगला LHD, देखिए LHD कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका f a माइनस h माइनस f, यहाँ पर आप डायरेक्ट रख सकते हैं 0 क्योंकि ऑलरेडी अपन पहचान चुके हैं x बराबर 0 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब आपको क्या करना है 0 माइनस एच, यानी अभी आपने 0 प्लस एच रखा था यहाँ पर अब की बार अपन को क्या रखना है 0 माइनस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस एच मोड के अंदर और माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि h माइनस एच है मोड के अंदर, और देखिए जब भी मोड से कुछ भी वैल्यू बाहर आती है तो वहां पर पॉजिटिव हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव h और डिवाइडेड बाय माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा माइनस 1, यानी फाइनली आपकी जो वैल्यू आने वाली है वो माइनस 1। अब आप नाउ यू कैन चेक 1 और माइनस 1, यानी आर एच डी आपकी जो जितनी है वो 1 है और एल एच डी जो आपकी है माइनस 1 है। इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, और जब दोनों इक्वल नहीं होते तो एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। अतः आप कह सकते हैं कि दिया गया आपका फंक्शन जो एफ एक्स बराबर मोड एक्स है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब अगर दोस्तों आपको लगता है कि थोड़ी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ताकि हर एक 12th के स्टूडेंट तक पहुंचे और वो एग्जाम्स में अच्छा स्कोर ला पाए। 99% नंबर लाने की मैथमेटिक्स में मेरी गारंटी, बट यू नीड टू स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम्स। नॉट ओनली टू दिस वीडियो, केवल इस वीडियो के एंड तक ही नहीं बल्कि आपको एक एग्जाम्स के एंड तक रहना है ताकि हर एक क्वेश्चन वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो चलते हैं इसी प्रकार अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हमारा, हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कुमार और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एमपी बोर्ड के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x यानी महत्तम पूर्णांक फलन x x बराबर 1 पर अवकलनीय है या नहीं है। तो चलते चेक करते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पर देखिए LHS क्या अपन निकालते हैं LHS यहाँ पर LHD फाइंड नहीं करना है क्योंकि LHS से ही आपका डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कोई फंक्शन अगर संतत हो तभी हम कह सकते हैं कि वो अवकलनीय होगा, यदि वो फंक्शन संतत ही नहीं है तो अवकलनीय कैसे होगा।
तो यहाँ पर अपन संततता चेक कर लेते हैं, तो संततता से ही पता चल जाएगा कि फलन संतत है या नहीं है। तो उसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि वो अवकलनीय होगा या नहीं होगा। तो देखिए किस तरीके से जब LHS फाइंड करते थे क्या हो जाता, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये होता था माइनस f, क्या हो जाता 0 माइनस एस, x बराबर होता था a माइनस एच। तो यहाँ पर 1 पर चेक करना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच, यहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस एच, f 1 माइनस एच। अब आपकी x की वैल्यू हो गई है 1 माइनस एच, तो जो कि आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच। अब आप देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं फिर बताता हूँ। देखिए क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मान लीजिए हमने लिखा 2.5, तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकलेगा आपका कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। मान लीजिए हमने लिखा 0.8, तो जो आपकी वैल्यू निकलने वाली है इसके बाहर क्या निकलेगी, 0। आपका जो इंटीजर है वो इस साइड का वो क्या है, ये जो डेसिमल वैल्यू है वो छोड़ देते हैं और आपका इंटीजर वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए 1.8 लिखते हैं तो ये वैल्यू जो आती है वो कितनी आती, 1 आती। लेकिन माइनस में ऐसा नहीं होता है, माइनस में मान लीजिए हमने लिखा 1.223 इस तरीके से। तो देखिए इसके आगे जो इंटीजर फंक्शन है वो क्या है, आगे जो इंटीजर फंक्शन है तो आगे इंटीजर क्या होगा, -2, क्या होने वाला है, -2। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस एच जो आपका बाहर निकलने वाला है वो क्या निकलेगा, 0, क्या निकलेगा 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये निकलेगा आपका बाहर 0। अब 0 क्यों निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपकी लिमिट है 1 और h की वैल्यू कुछ 0.2 या 0.1 मान लेते हैं, बहुत माइनर्स। तो यहाँ पर मान लीजिए 0.1 मान लिया तो कितना बचेगा 0.9। अब आप बताइए 0.9 का इंटीजर फंक्शन क्या होने वाला है आपका, 0, क्या होगा 0, तो 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई 0। इसी प्रकार से आप RHS फाइंड करेंगे। RHS किस तरीके से लिखा जाता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ये हो जाएगा आपका, आप डायरेक्टली यहाँ से रख सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच, क्या हो जाएगा, क्योंकि x बराबर होता है a प्लस एच, a की वैल्यू यहाँ पर 1 दी रखी है तो x इक्वल टू होगा 1 प्लस एच, क्या हो जाएगा f 1 प्लस एच। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 1 प्लस एच जब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखेंगे 1 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी बाहर कितनी निकलेगी, h टेंड्स टू 0 क्या निकलेगी 1 क्यों निकलेगी, मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पर 1.23 लिखें तो कितना निकलेगा 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है इसमें 1 है। यहाँ पर h की वैल्यू कुछ मान लीजिए यहाँ पर 1 है और आपकी h की वैल्यू 0.1 है तो कितनी हो जाएगी 1.1, तब भी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो इस तरीके से ये 1 निकलेगा तो ये हो गई आपकी 1। अब आप देखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इट मीन्स कि जो आपका फंक्शन है वो संतत ही नहीं है x बराबर 1 पर, अतः आप कह सकते हैं फंक्शन fx बराबर इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। अब बताइए जो फंक्शन संतत ही नहीं है तो वो अवकलनीय कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन होती है वो क्या होती है कि वो फंक्शन जो संतत है वही अवकलनीय हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन संतत नहीं है वो अवकलनीय नहीं हो सकता। इसका मतलब अब अपन कह सकते हैं कि जो फंक्शन fx है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वो x बराबर 1 पर अवकलनीय भी नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों हम चेक करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अवकलनीयता को। एक और एग्जांपल लेते हैं और x बराबर 2 पर समझते हैं, x बराबर 2 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। और आपकी जो लिमिट दी रखी है वो दी रखी है 0 से x और यहाँ पर 3 दी रखी है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी अवकलनीय नहीं है, हमें ऐसा चेक करना है कि वो अवकलनीय है या नहीं है, अवकलनीय है या नहीं है। तो देखिए किस तरीके से चेक करा जाए अवकलनीय है या नहीं है। तो x इक्वल टू 2 पर चेक करना है। देखिए क्या होगा, अब हम LHD को फाइंड कर सकते हैं, 1 से आपकी वैल्यू बड़ी है तो LHD फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे अपन लिमिट h टेंड्स टू 0 और हमारा जो होता है f a प्लस एच, क्या होता है a प्लस एच माइनस एफ ए
और डिवाइडेड बाय माइनस एच। देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी रखी है 2 पर चेक करना है, तो ये हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2 माइनस एच, क्या होता x इक्वल टू होता है a माइनस एच, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच और ये हो जाएगा f2 डिवाइडेड बाय माइनस एच। अब देखिए 2 माइनस एच जो आपका फंक्शन का काम करेगा, x का काम करेगा, ये सारी वैल्यू आपकी x की है, तो आपको उठाकर कहाँ रखना है, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगी 2 माइनस एच और ये हो जाएगी f ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच। अभी मैंने आपको बताया था कि देखिए जब माइनस लगा हो तो क्या होता है, एक कम हो जाता है, माइनस लगा हो तो एक कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 में से h को माइनस करना है, अगर मान लीजिए h की वैल्यू कुछ 0.1 ले लें तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.9 और देखिए 1.9 हो तब भी आपकी वैल्यू क्या निकलेगी, 1 निकलेगी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप लिमिट में से h को माइनस करेंगे तो वहां पर आपकी वैल्यू एक कम करके निकाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 3 होता तो कितना बाहर निकलता, 2 निकलता, तो ये जो आपका बाहर निकलने वाला है लिमिट h, तो ये जो आपकी बाहर वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2 1 माइनस कितनी आ जाएगी 2 1 माइनस 2 और यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए क्या होगा 1 माइनस 2h, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिख लीजिए लिमिट, ये बचेगा -1 और यहाँ पर h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, क्या निकलेगा h यहाँ पर रख दीजिए, क्या निकलेगा 1/0, इसका मतलब है इनफाइनाइट, क्या निकलेगा इनफाइनाइट। इसी प्रकार से RHD निकालते हैं और चेक करते हैं RHD क्या आने वाला है। देखिए RHD क्या होगा, RHD में क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f2 माइनस प्लस h और ये हो जाएगा f2 डिवाइडेड बाय क्या होगा पॉजिटिव h, पॉजिटिव h हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस एच, अभी जैसे 2 माइनस एच रखा था वैसे ही 2 प्लस एच यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 प्लस एच माइनस और ये हो जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिवाइडेड बाय h। देखिए जब 2 प्लस एच है तो यहाँ पर क्या होने वाला है, 2 ही बाहर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय h, 2 में से 2 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 0 डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा 0, तो आपकी जो वैल्यू आई है वो 0। देखिए यहाँ पर क्या थी इनफाइनाइट और यहाँ पर क्या है 0, इसका मतलब ये है कि LHD is not equal to RHD, LHD is not equal to RHD। Now you can say that कि जो फंक्शन है वो आपका अवकलनीय नहीं है x बराबर 2 पर। तो इस प्रकार से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं और संततता को चेक करते हैं, जो कि 5.a में दिया था। मैंने इसलिए नहीं समझाया था कि यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह पर समझा देंगे, तो ये है हमारा मेन कॉन्सेप्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सॉल्व करने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, शायद 90% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे और वो बेस्ट स्कोर सिक्योर कर सके अपने एग्जाम्स में। चलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक हमने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, कुछ एग्जाम्पल्स 5.1 के। अब एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज को किस तरीके से सॉल्व करें वो चलते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स, यदि एफ एक्स बराबर क्या हो x प्लस 2, एफ एक्स बराबर क्या फंक्शन दिया है 2 प्लस एक्स और यहां पर दिया है 2 माइनस एक्स, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहां पर x लेस देन इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए कि
तो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। हमें ऐसा चेक करना है कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो x बराबर 2 पर x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो देखिए चेक करते हैं और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए लिमिट को सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पर x लेस देन 0, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूटी चैप्टर सारा बेस्ड है आपका लिमिट पर। अगर आप लिमिट को समझ गए तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कठिन होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए x ग्रेटर देन मीन्स आपका क्या निकलेगा RHD, यहाँ से क्या निकलेगा LHD। बस ये दोनों फंक्शन निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर निकालते हैं हम RHD में क्या लिखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा आपका FA प्लस H माइनस FA डिवाइडेड बाय H। सबसे पहले हर बार मैं ये फॉर्मूला रखता हूँ, अदरवाइज यू कैन स्टार्ट विद डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर क्या दी रखी है 0, तो आपको 0 पर चेक करना है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय हो जाएगा h। अब आपको क्या करना है, 0 प्लस h यहाँ पर पुट कर दीजिए। RHD कहाँ से निकलने वाला है, यहाँ से, तो आप लिमिट रख दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 प्लस h यहाँ पर रखेंगे तो 2 प्लस h, यहाँ पर डायरेक्टली h भी रख सकते हैं, 0 का कोई मीन्स नहीं होता, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h और ये f0 यहाँ पर रखेंगे तो ये बचेगा 2 डिवाइडेड बाय h। 2 से 2 कैंसिल करिए, देखिए h बटे h से h भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा h टेंड्स टू h बटे h से h कैंसिल हो जाएगा, यानी फाइनली जो आपकी वैल्यू आने वाली है वो 1 आने वाली है। इसी प्रकार से LHD चेक करते हैं। LHD भी देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, आप यहां पर इस फॉर्मूले को देख के देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f0 माइनस h माइनस f0 और ये हो जाएगा आपका माइनस h। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने h पुट किया था, अब क्या करिए माइनस h रख दिए, लेकिन कहाँ से निकलेगा, इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस x और यहाँ पर क्या दिखा है लेस देन 0, जो लेस देन होती वहां से LHD फाइंड होता, तो आपकी h की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा लिमिट h0 और देखिए 2 माइनस h रखेंगे तो यह हो जाएगा माइनस, ऑलरेडी माइनस h है, माइनस 0 रख दीजिए तो क्या बचेगा -2 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -h। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल करिए, h बटे -h और लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए h से h कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा -1। नाउ यू कैन सी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है -1 है, तो LHD जो आपकी आई है -1 और RHD जो है वो 1 है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इक्वल है क्या, जब यहाँ पर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो इट मींस आप कह सकते हैं कि जो आपका गिवन फंक्शन है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। इसी प्रकार से हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5.1b के करने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों बहुत मेहनत करता हूं, अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी मेहनत आपके लिए करता हूं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि 99 नंबर मैं आपके ला कर दिखाऊंगा, ऑलरेडी मैं ला चुका हूं, मेरे 99 नंबर है मैथ्स में, 99 केमिस्ट्री में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी स्कोर कर सकते हैं 99 और 100 भी। एक नंबर से चूक गया था, अदरवाइज आज 100 नंबर होते मेरे मैथमेटिक्स में। तो मैं आपको वही सजेशन दे रहा हूं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि एग्जाम्स में आते हैं, और किस तरीके से लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताते जा रहा हूं। आपका कोई भी नंबर नहीं काट सकता अगर इस प्रोसेस को आप अपनाते हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू, यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है
एफ एक्स इक्वल टू यहां पर लिख दीजिए एक्स स्क्वायर साइन 1/x 0, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0। चेक करना है कि ये अवकलनीय भी है, संतत भी है और साथ ही साथ अवकलनीय भी है। x बराबर 0 पर संतत भी है और अवकलनीय भी है, ऐसा हमें चेक करना है। तो चलते हैं LHD और RHD दोनों फाइंड करेंगे। देखिए LHD और RHD आपके कहां से आने वाले हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि संतत है, दूसरी बात इन्होंने पूछा है कि LHD यानी अवकलनीय है। तो हम यहाँ पर पहले संततता चेक करेंगे, इसकी कंटिन्यूटी को, उसके बाद अवकलनीयता चेक करेंगे। तो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है और संतत अवकलनीय है। क्वेश्चन में पूछा है अवकलनीय है। संततता यहाँ पर मैंने पिछले उसमें बताया था, तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिखाया है आपने। अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को ओनली। तो डिफरेंशिएबिलिटी देखिए किस तरीके से चेक किया जाता है। LHD देखिए हमारी एक ही प्रोसेस रहेगी, LHD के लिए देखिए LHD भी यहां से आएगा और RHD भी यहां से आने वाला है, LHD भी और RHD भी, क्योंकि यहाँ पर x 0 नहीं है, इसका मतलब ग्रेटर देन भी होगा और लेस देन भी होगा। तो यहाँ पर दोनों आने वाले हैं। चलिए लिमिट ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 प्लस h माइनस f 0 माइनस h क्या हो जाएगा 0 माइनस h। LHD फाइंड करते हैं तो यहाँ पर माइनस होता है, RHD फाइंड करेंगे तो वहां पर प्लस होता है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 0 माइनस h यहाँ पर रख दीजिए, 0 माइनस h कहिए या फिर माइनस h कहिए। तो जब यहाँ पर माइनस h रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा माइनस h का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन 1/-h और डिवाइडेड बाय हो जाएगा माइनस h। अब आप थोड़ा इधर समझ लीजिए, देखिए h स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस स्क्वायर, जब इवन पावर होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, और ये हो जाए देखिए यहाँ पर आप देखिए जब साइन माइनस थीटा होता है तो क्या लिखते हैं इसको साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा। तो ये h स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन 1/h और डिवाइडेड बाय माइनस h। माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और ये हो जाएगा h से h कैंसिल कर दीजिए। अब आप चाहें तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 1/h, साइन 1/h। देखिए मैंने आपको बताया था जब आप यहाँ पर 0 रख देंगे और यहाँ पर साइन 1/h की वैल्यू क्या होती है एक परिमित राशि है, एक डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू है -1 से, इसकी जो वैल्यू लाई करती है -1 से लेके और कहाँ तक जाती है +1 तक। तो यहाँ से इसकी जो साइन 1/h की वैल्यू, साइन की कोई भी वैल्यू अनंत नहीं हो सकती, तो इसकी वैल्यू -1 से +1 के ही बीच आएगी, और जब +1 के बीच आएगी तो एक परिमित राशि कहलाएगी, एक फाइनाइट वैल्यू। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इंटू एक परिमित राशि, और परिमित राशि मतलब जब आप किसी भी वैल्यू का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी फाइनल जो वैल्यू आने वाली है वो है 0। इसका मतलब आपकी जो LHDI है वो कितनी है 0, आप कह सकते हैं 0। इसी प्रकार से RHD भी फाइंड करना है, तो देखिए RHD कैसे निकालें। RHD आप यहां से रखना स्टार्ट कीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा, अभी माइनस रखा था, अब की बार क्या रखना है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h माइनस f0 और ये हो जाएगा h, 0 प्लस h। अब वहां पर h पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन 1/h डिवाइडेड बाय h से h कैंसिल करिए। इसको आप चाहें तो देखिए h बचेगा, यहाँ पर अलग अलग कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन 1/h, साइन 1/h। देखिए इसकी वैल्यू तो अब 0 हो जाएगी, और मैंने आपको बताया इसकी क्या होगी एक परिमित राशि, और परिमित राशि मतलब एक फाइनाइट वैल्यू,
फाइनाइट वैल्यू का जब किसी भी वैल्यू का आप जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है आपका जीरो, यानी आर एच डी भी क्या आ गया, जीरो आ गया। देखिए एल एच डी भी जीरो आ गया और आर एच डी भी क्या आ गया, जीरो। एल एच डी और आर एच डी इक्वल है, इसका मतलब इट मीन्स यू कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ जीरो। किस पॉइंट पर, जीरो पर अवकलनीय है। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन की अवकलनीयता को चेक करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और एक्सरसाइज 2 का 5वां क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1 का 5वां क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी का। चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर और सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि थोड़ी सी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट तक पहुंचे। यू कैन गेट अ गुड स्कोर इन एग्जामिनेशन, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए, यही मेरी देखिए। अगला हमारा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स वन बटे एक्स, क्या वन बटे एक्स, एक्स बराबर जीरो को छोड़कर, जीरो को छोड़कर सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है। x बराबर जीरो को छोड़कर सभी बिंदुओं पर अवकलनीय है, हमें ऐसा चेक करना है। देखिए हमारी अप्रोच वही रहेगी, यहां पर आप x बराबर जीरो को छोड़ दीजिए और सारे रियल वैल्यू में से आप एक वैल्यू उठा लीजिए। मान लीजिए x बराबर 2 या 1, हम मान लीजिए x बराबर 2 ले लेते हैं और इस पर चेक करते हैं। देखिए किस तरीके से, तो एल एच डी फाइंड करेंगे। एल एच डी इक्वल क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f, और देखिए जब 2 पर चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस एच हो जाएगा और यहाँ पर f माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस एच, क्या हो जाएगा, माइनस एच। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखिए 2 माइनस एच आप यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस एच, ये हो जाएगा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाय माइनस एच, डिवाइडेड बाय माइनस एच। देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच इंटू 2 और ये हो जाएगा माइनस एच। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, देखिए जब इस 2 माइनस एच और 2 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस एच इंटू 2। जब 2 माइनस एच से 2 माइनस एच कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पर एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस का साथ में गुणा कर दीजिए, ये प्लस माइनस, पहले प्लस की वैल्यू तो क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, देखिए क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर बचेगा h से h को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा 1 2 माइनस एच इंटू 2 और ये माइनस भी बचा, यहाँ पर ये माइनस इधर हो जाएगा। अब आप h की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए h जीरो रखेंगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गई आपकी LHD की वैल्यू 1 माइनस 1/4। इसी प्रकार से आपको अगली चेक करना है, RHS भी चेक करना है कि RHS आपका इक्वल है या नहीं है। अगर मान लीजिए इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब कि वो फंक्शन आपका अवकलनीय नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर RHD तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो f2 प्लस एच माइनस f2 डिवाइडेड बाय h हो जाएगा। रख दीजिए एक एक करके सारी वैल्यू, देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1/2 प्लस एच माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय h। देखिए फिर से एलसीएम लीजिए, जब फिर से एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस एच और इंटू 2 इंटू एच, और यहाँ पर देखिए h ये यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, हर से हर का मल्टीप्लाई होता है तो 2 प्लस एच जब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 और माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये देखिए माइनस का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 और ये माइनस एच।
-2 से -2 को कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए h से h भी कैंसिल हो जाएगा, -1 बटा क्या हो जाएगा 2 प्लस h इंटू 2। देखिए जब आप h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 बटा 4। अब आप देख लीजिए LHD और RHD। देखिए LHD और RHD कैसे हैं, इक्वल हैं। चूंकि LHD और RHD इक्वल हैं, इट मींस अब आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो x बराबर 0 को छोड़ दिया जाए तो सभी वैल्यू पर कैसा है, अवकलनीय है। अवकलनीय है, तो इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन की अवकलनीयता को चेक करते हैं। दोस्तों अगर इसी प्रकार के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच पाए। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।